नमस्कार, प्रणाम। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल यूथ सफलता एक्सप्रेस पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स, और वह बहुत आसान सा टॉपिक है जिससे एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता है। कैसे मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न को चुटकी में सोल्व करेंगे, आज उसी को समझेंगे। देखिए किन किन बातों पर ध्यान रखना है मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न को हल करते समय। आइए देखते हैं मैट्रिक्स को। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मैट्रिक्स जिसको हिंदी में कहा जाता आव्यूह। क्या बोले मेरे भाई? मैट्रिक्स का हिंदी नाम क्या है? आव्यूह। अब देखिए इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है और उसी लॉजिक से प्रश्न को सोल्व करेंगे। वह लॉजिक यह है, बस एक लॉजिक से मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न को सोल्व कर लिया जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए वह बात लिखा हुआ है, नोट करके ध्यान देना मेरे भाई। मैट्रिक्स संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले रो तथा बाद में कॉलम को लेकर चला जाता है। क्या बोले? मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न, बस यही एक लॉजिक ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले रो और बाद में कॉलम को लेकर चलेंगे। सबसे पहले रो, बाद में कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। ध्यान रखिएगा, बस यही एक लॉजिक से मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगा आपका, है ना। रो और कॉलम, सबसे पहले रो लेके चलेंगे, बाद में कॉलम। अच्छा, अब रो और कॉलम का जानकारी थोड़ा सा अगर आपको है तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं, जिनको नहीं भी है उनको पता भी लग जाएगा। रो और कॉलम में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। हाँ चेला, ध्यान रखना, रो किसको कहेंगे, कॉलम किसको कहेंगे। ये आप देख रहे हैं ना, जो हॉरिजेंटल लाइन से निर्मित है। यह देखिए रो है, यह देखिए आपका रो है। जैसे यह पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया, यह चौथा रो हो गया। यह आपका ये सब क्या था? यह सब आपका जो था, यह सब क्या था? आपका रो था मेरे भाई। क्या था? रो था। यानी हॉरिजेंटल लाइन से निर्मित जो होगा वह रो होगा। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, है ना। जबकि जो वर्टिकल लाइन से निर्मित होता है वह क्या होता है? कॉलम होता है। यह देखिए कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ, कॉलम 5, है ना। यह सब क्या है मेरे भाई? यह सब जो आपको दिख रहा है ना, यह सब क्या है? यह सब का सब क्या है? कॉलम है ना। क्या है? कॉलम है। तो रो और कॉलम में कंफ्यूजन दूर हो गया। सबसे पहले बात हमने बोला, हॉरिजेंटल लाइन से जो निर्मित होगा वह होगा रो, जबकि वर्टिकल लाइन से जो निर्मित होगा वह होगा आपका कॉलम। और मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले रो और बाद में कॉलम को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले रो और बाद में कॉलम को ध्यान में रखा जाता है। बस यही रट लेना, रो उसके बाद कॉलम, रो उसके बाद कॉलम, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब बात एग्जाम्पल के तहत यानी प्रश्न को लेकर चलेंगे और कैसे एग्जाम में कितना आसानी से 3-4 प्रश्न का प्रैक्टिस करवा देंगे। क्लियर हो गया? आज के बाद मैट्रिक्स में कभी भी आपको परेशानी होगा ही नहीं। एग्जाम में आएगा, आप चुटकी में बना करके निकल जाओगे, है ना। चलिए आइए देखिए एग्जाम्पल पहला यानी प्रश्न संख्या पहला। देखिए कहता है एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए 2 मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स 1 स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है, जबकि मैट्रिक्स 2 में 5 से 9। इन मैट्रिक्स से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसमें सब बात लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए यफ को 01, है ना, यफ को 1-3, यफ को 3-2 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तथा यम को 5-6, 6-8, 8-7 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए यह जो इतना लंबा चौड़ा आप लिफाफा देख रहे हैं ना, इसका कोई जरूरत आपके पास नहीं है। यह सब सीधा कैंसिल कीजिए, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। बस आइए मैट्रिक्स को देखेंगे और किसका कोड पूछा गया उसको समझेंगे, उत्तर करेंगे। बस मेरे भाई, इतना लिफाफा लंबा चौड़ा का कोई आवश्यकता मेरे पास नहीं है। देखिए 2 मैट्रिक्स दिया गया है, 2 भिन्न भिन्न मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स में जो है ना, देखिए 4 तक है, रो इसमें 4 है, कॉलम भी 4 है, जबकि अगला मैट्रिक्स में जो है ना 5 से आगे चर्चा दिया गया, 8 तक का नहीं। 5 से आगे कहां तक का चर्चा किया गया? 8 तक का, है ना। इसमें 4 तक, 4 के बाद उस मैट्रिक्स में है। ऐसा नहीं दोनों मैट्रिक्स में कोई समानता नहीं, ये अलग मैट्रिक्स है, वो अलग मैट्रिक्स है।
यहाँ 4 तक सीमित है, 4 के बाद उसमें दिया गया है। देखिए अब सिंपल सा बात है, इस दोनों मैट्रिक्स की मदद से आपसे सहनी SAHNI का कोड पूछा गया है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या बोले, देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, अगर आपको अक्षर दिया जाता है ना, तो उसका अंक कोड पूछा जाता है। हो सकता है आपको अंक दे, है ना, तो वहां पर कोड जो है वो आपका अक्षर के रूप में पूछ दिया जाएगा। दोनों रूप में प्रश्न आता है। देखिए तो SAHNI का कोड पूछा गया है। देखिए तो एस का जो एग्जांपल आप देखा, ऊपर जो लिखा गया था उसमें लिखा गया था कि एम का बहुत सारा जो है ना कोड था, है ना। तो इसी प्रकार एस का देखिए हम आपको दिखाना चाहते हैं, एस का बहुत सारा कोड यहां हो सकता है। अच्छा जैसे देखिए एस का कोड, एस आपका यहां है, अच्छा एस यहां, इसका मतलब क्या हुआ, रो 1 और कॉलम 1 में, यानी 1 और 1 भी एस का कोड हो जाएगा। देखिए किसी भी अक्षर को प्रदर्शित करने के लिए 2 संख्या का प्रयोग होता है, और उस 2 संख्या में पहला वाला संख्या रो को प्रदर्शित करेगा और दूसरा वाला संख्या चला कॉलम को प्रदर्शित करेगा, पहला रो को और दूसरा कॉलम को। हाँ हो सकता है अक्षर के बदले यहां अंक दे और आपका जो है यहां अंक दिया जाए, यहां अक्षर के रूप में जो है उसका कोड पूछ सकता है, वो तो मैट्रिक्स उल्टा कर दिया जाएगा। दोनों रूप में आता है प्रश्न, ऐसा कुछ नहीं है ना। अक्षर देगा तो अक्षर देगा तो अंक के रूप में कोड पूछेगा, अंक देगा तो अक्षर के रूप में कोड पूछेगा। देखिए तो यस का कोड 1 और 1, यस कहीं और भी है, यस यहां भी है, तो इसका कोड देखिए दू और दू हो गया, दू और दू भी है इसका कोड, है ना। उसी प्रकार यस का यस यहां भी है, तो 3 और 3 भी यस का कोड है। उसी प्रकार यस देखिए यहां भी है, 4 और 4 भी यस का कोड है, नहीं चला, 4 और 4 भी इसका कोड है। अब जहां तक सवाल रहा उत्तर देने का मेरे भाई, अब एक बात समझिए, तो हम उत्तर क्या देंगे, है ना। यस का कोड 1-1 उत्तर देंगे कि 2-2 उत्तर देंगे, 3-3 उत्तर देंगे कि 4-4 उत्तर देंगे, तो वैसे तो संभव ही नहीं है ना। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न को, यानी मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न को आप अपने ढंग से नहीं बना सकते हैं, उसमें टाइम भी जाएगा आपको और परेशानी भी होने वाला है, क्योंकि एस का देख रहे हैं बहुत सारा कोड हो गया। उसी प्रकार ए भी देखिएगा एक से ज्यादा जगह पर उपस्थित है, इसलिए ए का भी बहुत सारा कोड होगा, है ना, एच का भी बहुत सारा कोड होगा। तो इसका बहुत सारा उत्तर आप अगर अपने ढंग से निकालते हो तो बहुत सारा उत्तर आपको मिल जाता है। इसलिए मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न को जब भी सोल्व करते हैं, है ना, अपने सुविधानुसार, तो उसको ऑप्शन से ही आपको सोल्व करना होगा और चुटकी में आप सोल्व कर ले हुए, है ना। बस वही बात ध्यान रखना है, पहला जो अंक होगा वह रो को प्रदर्शित करेगा, दूसरा जो होगा वह कॉलम को प्रदर्शित करेगा। हाँ हो सकता है अंक दे तो अक्षर के रूप में कोड पूछे, तो पहला अक्षर रो को प्रदर्शित करेगा, दूसरा जो है कॉलम को प्रदर्शित करेगा। इसलिए बारी बारी से ऑप्शन को ही जांचना है, ऊपर उतना लिफाफा जो देखें लंबा चौड़ा उसका कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए हम ऑप्शन से जांचते हैं, यस का कोड क्या 4 और 7 सही है। अच्छा रो में 4 और 7 का मतलब क्या हुआ, रो में 4 और कॉलम में 7। अच्छा एक बात बताइए, रो में 4 और कॉलम में 7, इसमें तो 4 तक का चर्चा है पहला मैट्रिक्स में। देखिए तो पहला तो इस ऑप्शन ऐसा ही गलत हो गया, क्योंकि एस का कोड 4 और 7 हो ही नहीं सकता है। दूसरा ये क्या एस का कोड 2 और 3 हो सकता है मेरे भाई, तो रो में 2 और कॉलम में 3। चलिए रो में 2 और कॉलम में कितना 3। देखिए रो में 2 और कॉलम में 3, यहां देखिए इसका मिलान बिंदु जो होता है रो में 2 कॉलम में 3। यहां देख रहे हैं यह कोड किसका है, आई का, जबकि हमको चाहिए किसका, एस का, है ना। चलिए यह भी गलत हो गया। चलिए क्या एस का कोड अगर आगे सही होता तब ने आगे हम बढ़ते, आगे पहला ही गलत हो जा रहा था, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या एस का कोड 5 और 8 सही है, तब 5 तो इसमें आ जाएंगे। 5 देखिए रो में 5 और कॉलम में, रो में 5 कॉलम में 8, देखिए यह भी गलत है। तो तीनों गलत है, तो चौथा उत्तर तो सही होगा ही मेरे भाई, है ना, चौथा तो सही होगा ही। इसको भी जांच करके देख लीजिए आप। चलिए यस का 4 और 4, देखिए रो में 4 चला, कॉलम में 4, यही मिलान बिंदु आप देख रहे हैं, रो में 4 और कॉलम में 4, बिल्कुल सही है। अच्छा क्या ए का 7 और 6, रो में 7 पहला किसको दर्शाता है, रो को, दूसरा अंक किसको दर्शाएगा, दूसरा जो अंक है वह दर्शाएगा आपका कॉलम को। 7 और 6, रो में 7 देख रहे हैं ना, ये देखिए रो है आपका, रो में 7 और कॉलम में 6, एक को प्रदर्शित किया, बिल्कुल सही है। क्या एच का कोड 2 और 4 सही है, रो में 2 और कॉलम में 4, एच का कोड भी सही है मेरे भाई। अच्छा उसके बाद एन का कोड क्या 6 और 6 सही है। चलिए रो में 6 और कॉलम में 6, एन का कोड देखिए कटान बिंदु दोनों का, यह देखिए यह बिल्कुल सही है। अच्छा उसके बाद आई का कोड क्या 1 और 2 सही है,
तो रो में 1 और कॉलम में 2, देखिए रो में 1 और कॉलम में 2, बिल्कुल आई के लिए सही है। तो SAHNI का अगर सही ऑप्शन ढूंढे इसके कोड का, तो सही ऑप्शन क्या है मेरे भाई? 44 76 24 66 12। क्या बोले भाई? यहां ध्यान रखिएगा, उत्तर कोई और भी हो सकता है, क्योंकि एस का कोड 1 से ज्यादा है, ए का भी कोड 1 से ज्यादा है, एच का भी कोड 1 से ज्यादा है। इसलिए मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न को आप अपने ढंग से नहीं बना सकते हो। जब भी बनाना होगा तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा। अपने बनाइएगा तो कई उत्तर निकल करके आएगा। इसलिए ऑप्शन से सोल्व करते हैं मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न को, और उसमें सबसे पहले रो और बाद में कॉलम को ध्यान में रखा जाता है। पहला जो अंक या अक्षर होता है वह रो को प्रदर्शित करता है, दूसरा जो अंक या अक्षर होता है वह कॉलम को प्रदर्शित करता है। हमने दोनों बात बोला। अगर आपको लेटर का पूछा तो अंक के रूप में कोड देगा, हो सकता है अंक का पूछे तो लेटर के रूप में कोड दिया जाए, दोनों रूप में आएगा। बस ध्यान रखना, पहला अंक जो है रो को दर्शाता है, दूसरा कॉलम को दर्शाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल यानी अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख रहे हैं ना, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे भाई। चलिए यह देखिए, इतना लंबा चौड़ा से कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं वही बात जो बात आपको हमने बोला। चलिए अच्छा, तो डार्क का कोड पूछा, डार्क का कोड आपसे पूछा है। अच्छा हमने बोला कि उत्तर अपने से बनाओगे तो 1 से ज्यादा आ जाएगा भाई। अच्छा तो देखिए क्या डार्क का कोड जो है, डार्क में डी का कोड 7 और 7 है, तो रो में भी 7 कॉलम में 7, रो में 7 कॉलम में 7। चलिए डार्क का तो सही है भाई, डार्क में डी का तो सही आ गया। ये क्या ए का 8 और 9 सही है? देखिए रो में 8 चला, यह रो है आपका, रो में 8 और कॉलम में 9, इसका कटान बिंदु आप देख सकते हैं। रो में 8 कॉलम में 9, ए का भी सही है। क्या आर का 0 2 सही है? रो में 0 कॉलम में 2, देखिए रो में आपका 0 देखिए और कॉलम में 2, आर का भी सही है। क्या के का कोड 2 और 4 सही है? चलिए रो में 2 और कॉलम में 4, देखिए क्या के का पूछा था, रो में 2 और कॉलम में 4, रो में 2 और कॉलम में 4, रो में 2 कॉलम में 4 में यहां देखिए आई हो जा रहा है, तो यह तो गलत हो गया मेरे भाई। चलिए अगला बढ़ते हैं। चलिए अगला देख लो मेरे भाई, डी का 7 और 7, यहां तक तो आपने जांचा, 7 7 सही था, 8 9 सही था, 0 2 सही था, है ना? तो यह 3 को तो सही था। तो 1 और 4 का जांच लेते हैं के लिए नहीं। चलिए ए रो में 1 और कॉलम, देखिए रो में 1 और कॉलम में 4, के लिए सही हो जा रहा है। तो यहां तक 7 7 8 9 0 2 तो ऊपर वाला ऑप्शन में भी सही था डी आर के लिए, अंत 1 4 के लिए सही हो जा रहा है। इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आगे जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। बस एक ही बात रट्टा मारो, पहले रो बाद में कॉलम। रो कहने का मतलब हॉरिजेंटल लाइन से जो निर्मित होगा वह कहलाता है रो, जबकि वर्टिकल लाइन से जो निर्मित होता है वह कहलाता है कॉलम। चलिए अगला एग्जाम्पल यानी अगला प्रश्न लेकर आपके बीच। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। ये देखिए फिर ऊपर वाला से इतना लंबा चौड़ा लिफाफा से आपको कोई जरूरत नहीं है, सबको छोड़िए, गोली मारिए। अच्छा रीड का कोड पूछा है, रीड का नहीं। चलिए क्या रीड में आर का कोड 1, पहला ऑप्शन जांचना शुरू करेंगे। आर का कोड 1 और 0 सही है, रो में 1 और कॉलम में 0। चलिए यहां तो सही है मेरे भाई। ई के लिए 2 और 2, रो में 2 और कॉलम में 2 सही है ना भाई, इसका कटान बिंदु आप देख लीजिए, यह सही है। अच्छा ए के लिए 5 और 5, चलिए रो में 5 और रो में 5 5 और 7 है भाई मेरे, तो ए के लिए 5 और 7, रो में 5 और कॉलम में 7, यहां देखिए बी हो जा रहा है। तो पहला ऑप्शन तो गड़बड़ है भाई। अगला देख लेते हैं, आर के लिए 1 और 0, यह तो देखिए पहला में जब सही था तो इसमें भी सही होवे करेगा। अच्छा ई के लिए 2 और 3, तो रो में 2 और कॉलम में 3, यहां गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए इसको भी काट के हटा दीजिए। सी नंबर आइए, 1 0 तो सही था। अच्छा ई के लिए 2 और 2, 2 और 2 ई के लिए सही है। 5 और 6 ए के लिए, रो में 5 कॉलम में 6 ए के लिए सही है। अच्छा उसके बाद डी के लिए 8 और 6 नहीं, तो रो में 8 कॉलम में 6, यहां पर ओ हो जा रहा है, यह तो गड़बड़ है। लास्ट वाला उत्तर होगा ही मेरे भाई, इसको भी जांच के देख लीजिए। आर के लिए 1 और 0 सब में सही था, आप देख रहे थे 2 और 2, यहां तक तो सही था मेरे भाई, यहां तक सही आया था।
8 5 को केवल जांच लेना है। रो में 8 कॉलम में 5, देखिए रो में 8 कॉलम में 5, डी भी सही हो जा रहा है आपका, डी भी सही हो जा रहा है, इसलिए आपका डी नंबर राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कैसे कितने आसानी तरीका से हम मैट्रिक्स संबंधित प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। एग्जाम में भी आएगा तो आप चुटकी बजा करके आपको 1 नंबर मिल जाएगा, खाली आप आसानी से सोल्व कर लीजिए, होशियारी से सोल्व कर लीजिए। जो बात हमने बोला, सबसे पहले रो बाद में कॉलम। चलिए अगला एग्जांपल, अगला प्रश्न को देखते हैं। इससे कोई मतलब नहीं, इसको काट कुट के हटाइए। चलिए यहां मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए और किसका कोड पूछा गया उस पर ध्यान दो। कोड ऊपर देखिए लिखा गया, स्ट्रॉन्ग का पूछा। किसका मेरे भाई? आपसे पूछा गया स्ट्रॉन्ग का, STRONG, इसी का कोड पूछा है मेरे भाई। किसका पूछा? स्ट्रॉन्ग का ही पूछा है। चलिए जांच लेते हैं ऑप्शन से। क्या एस का 5 और 6 सही है? रो में 5 कॉलम में 6, यस तो सही है। टी का 1 और 8 सही है, रो में 1 कॉल, अच्छा 1 और 8 संभव है कभी मेरे भाई? यह मैट्रिक्स 4 4 तक है ना, उससे आगे अगला मैट्रिक्स में है, तो इसमें तो अब आगे जांचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि टी का 1 और 8 हो ही नहीं सकता है। चलिए 6 और 7, अच्छा रो में 6 कॉलम में 7 सही है बिल्कुल यस का। उसी प्रकार टी का 7 और 9, रो में 7 कॉलम में 9, यह भी सही है मेरे भाई, है ना। 7 और 9 में आपका टी सही था। अब आ जाइए आर के लिए, क्या 2 और 2 सही है? तो रो में 2 और कॉलम में 2, यह भी सही है। अच्छा उसके बाद ओ के लिए 8 और 6, रो में 8 और कॉलम में 6, यह भी सही है। अच्छा उसके बाद एन के लिए 2 और 0, 2 और 0 एन के लिए भी सही है। उसके बाद जी के लिए 2 और 1, रो में 2 और कॉलम में 1, यह सब सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। फिर से एक बार जांच करके देख लीजिए आप। देखो मेरे भाई, एस के लिए 6 और 7, रो में 6 कॉलम में 7 बिल्कुल सही है, रो में 6 कॉलम में 7 बिल्कुल सही है। अच्छा टी के लिए 7 और 9, रो में 7 कॉलम में 9, यही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है टी के लिए। फिर आर के लिए जो है, आर के लिए 2 और 2, रो में 2 और कॉलम में 2 मेरे भाई, रो में 2 कॉलम में 2, आर के लिए देख रहे हैं सही हो जा रहा है। अगला चला उसी प्रकार ओ के लिए जो है 8 और 6, रो में 8 और कॉलम में 6, एकदम बिल्कुल सही है ओ के लिए। और उसी प्रकार एन के लिए 2 और 0, 2 रो में कॉलम में 0, एन के लिए भी सही है। अच्छा जी के लिए 2 और 1, रो में 2 और कॉलम में 1, या जी के लिए भी सही है ना। यानी हर एक का कोड यहां पर सही मिल जा रहा है। अतः स्ट्रॉन्ग का कोड होगा 677922862021। आगे जांचने की कोई आवश्यकता नहीं, यही आपका उत्तर मिल गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो यहां होशियारी से काम करना है, अपने से बनाने के लिए नहीं चलना है। जब भी बनाना है मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न को तो ऑप्शन का ही सहारा लेना है। और वह बात हम ध्यान करवा दिए हैं कि बस एक लॉजिक लगाइएगा कि मैट्रिक्स संबंधित प्रश्न को जब भी सोल्व करेंगे सबसे पहले रो और बाद में कॉलम को लेकर चला जाता है। यानी कहने का मतलब किसी अंक को अगर प्रदर्शित करना अक्षर के रूप में तो 2 अक्षर के रूप में उसका कोड होता है। पहला अक्षर रो को दर्शाएगा, दूसरा अक्षर कॉलम को दर्शाएगा। अगर किसी अक्षर को अंक के रूप में प्रदर्शित करना है तो पहला अंक जो है रो को प्रदर्शित करेगा, दूसरा जो है कॉलम को प्रदर्शित करेगा। यह था आपका मैट्रिक्स का कहानी। देखिए कितना आसान सा टॉपिक था। आज के बाद एग्जाम में आपसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। बिल्कुल एक बार जरूर वीडियो को देखिए सब लोग, है ना। और उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको परेशानी होता है, पढ़ने में समझने में दिक्कत होता है। हर लोग पर वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, है ना। सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, है ना, ताकि आपके पास जो भी हम लोग बेहतर कंटेंट तैयार करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर जाए। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा, बाय बाय।